वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉन इंडियन पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छे तरीके से इनको तैयार करते चलो। उसके बाद भी आपके लिए एक ई बुक तैयार की है। ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड करो। ठीक है, बिना सोचे समझे उस ई बुक को डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं आपको उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है फिजिक्स के सेक्शन में आप लोग सबसे ज़्यादा फेल होते हो, वो डर वहाँ खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि ए फोर्स के जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं उसका भी आपका नोटिस अब तो आ चुका है। तो बिना सोचे समझे उस ई बुक को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप वहाँ पर अपना नंबर, ईमेल, ठीक है, और अपना नाम जब फिल करोगे तो आपका जो हमें नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, हम उस नंबर से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहाँ पर आपका मैं उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो उसे बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेना। 99 रुपीज़ कुछ नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। बिना सोचे समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउनलोड कर लो बस उसे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, देख लेना। एग्जाम जाकर जब देकर लौट कर आओगे तो देख लेना, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पृथ्वी, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। सूर्य के परितः 1.5 × 10⁸ किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में कोणीय वेग 2 × 10⁻⁷ रेडियन प्रति सेकंड से परिक्रमण कर रही है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल, सूर्य पृथ्वी पर कितना बल लगाता है आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सर आप क्या अप्लाई करोगे इसमें, F बराबर mr² ठीक है, तो जब m की वैल्यू कितनी रखोगे, 6 × 10⁻24। r क्या होता है सर आपका, त्रिज्या कितनी दे रहा है सर आपकी, 1.5 × 10⁸। लेकिन सर ध्यान देना वो किस में बोल रहा है, किलोमीटर में। किलोमीटर को किस में चेंज करोगे, मीटर में। 10⁻3 से गुणा करोगे तो ये 8 और 3 कितने हो जाएंगे सर आपके, ये 11 हो जाएंगे, यानी कि 11 हो जाएंगे। इंटू ओमेगा², ओमेगा का मान कितना सर आपका, 2 × 10⁻⁴, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻14, इतना हो जाएगा। अब देखो, जब आप इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे सर आप, 4 में कितना हो जाएगा सर आपका, 6 मिल जाएगा। ठीक है, 6 जब 6 मिल जाएगा यहाँ से, और 6 का गुणा 6 में कराओगे तो 36 मिल जाएगा। 36। अब पावर देख लो, ये आपकी 24 है, ये आपकी कितनी है सर आपकी, 1.5 10⁻3, नहीं भाई साहब ये गलत हो गया, कितनी थी आपकी, 11 थी। ठीक है, 11, तो 24 और ये 11 कितने हो गए सर आपके, 35 हो गए। 35 से आप 14 माइनस करोगे तो सर आपके कितने बन जाएंगे, 21, तो 10⁻21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने न्यूटन जो बल है वो आपका सूर्य पृथ्वी पर आरोपित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना, ई बुक जरूर डाउनलोड कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत पछताओगे अगर ई बुक को कंप्लीट सॉल्व नहीं करोगे तो। ठीक है, बेस्ट ई बुक तैयार की है आपके लिए, 40 दिन उसमें मेहनत की है, तो समझ सकते हो 40 दिन तैयार किया है तो उसलिए कुछ भी ऐसा नहीं रखा होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से जो एग्जाम में आता है वही रखा गया है। ठीक है, तो बिना सोचे समझे इस ई बुक को परचेज कर लो। आपको ग्रुप में ऐड हम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि वो ग्रुप आपकी सफलता वाला ग्रुप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान मान की 1/4 हो जाए, वर्तमान मान की 1/4, जो वर्तमान त्रिज्या मान के चलो r है, तो r/4 हो जाए तो वर्ष की लंबाई होगी। ठीक है, तो देखो आपको पता है, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, t² अनुक्रमानुपाती होता है सर आपका r³ के, आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां से हम रिलेशन बनाएंगे, क्या बनेगा, T1/T2 बराबर R1/R2। अब ये मत बोलना सर आपने अनुक्रमानुपाती का साइन उठाया लेकिन कोई कांस्टेंट तो लिया ही नहीं। सर मैंने अनुपात लिया है, तो अनुपात में ऊपर भी आएगा वो नीचे भी आएगा, तो कट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। वैसे ऐसे कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाए, आप इसे ऐसे लिख लिया करो डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब कितने वर्ष हमारी जो 1 वर्ष होती है, मान के चलो T1 की वैल्यू होगी आपकी 1 वर्ष, तब आपकी त्रिज्या कितनी है सर आपकी, तब आपकी त्रिज्या है R। अब वो बोल रहा है कि R/4 कर दें, तो इसे क्या कर लोगे आप, R/4 कर दोगे, R/4। तब पूछ रहा है कि तब आपका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका T2 आपको पूछ रहा है। ठीक है, T2 आपको पूछा जा रहा है। तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर लिख लूँ इधर ही, और इधर मैं लिख लूँ क्या, इसका Q है तो Q लिख लूँ। ठीक है, देखो R से तो आपका R चला जाएगा ना, R से आपका R चला जाएगा, ये 4 लप कर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 4 का Q तो कितना होता है सर आपका, 64 होता है, तो 1/T2 का स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। अगर मैं इसे इधर ले जाता हूँ और इसे इधर लाता हूँ तो T2 बराबर निकलेगा 1/64 का सर आपको पावर 1/2। ठीक है, कि पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि ये उधर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। अब देखो मैं 64 को क्या ले सकता हूँ, 8 की पावर 2। अब 8 की पावर जब मैं इसे 2 लिखूंगा, 1/8 की पावर से मैं
2 लिखूंगा और होल पावर आपकी लग रही है 1/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि T2 आएगा वो 1/8 आएगा आपका। तो 1/8 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, पहले आपकी 1 वर्ष लगती थी उतनी दूरी में, अब आपकी जब R/4 करोगे तो लगेगी आपकी 1/8 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार इस रिलेशन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ई बुक में भी इस तरीके के क्वेश्चन में आपके लिए रखे हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, एक से एक लाजवाब, एक मतलब ऐसा नहीं है कि आसान आसान क्वेश्चन आपको करा दूं। ठीक है भाई, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन ई बुक में रखे हुए हैं यार, बार बार बोल रहा हूँ, बिना सोचे समझे अब छाती चीर कर नहीं दिखा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप उन बच्चों के रिव्यूज देख सकते हो जिन्होंने वो परचेज कर ली है। ठीक है, जिन्होंने परचेज कर ली उनके रिव्यूज आप देख सकते हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान शून्य करने के लिए, ठीक है, आपके विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान शून्य करने के लिए आवश्यक पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग ज्ञात करो। आवश्यक पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो सर जब जी डैश का मान शून्य होगा, जब जी डैश का मान शून्य होगा तो लेमडा का मान भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब लेमडा का मान भी शून्य हो जाएगा, फॉर्मूला सर आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जब विषुवत रेखा की बात कर रहा है तो यानी कि cos 0, तो ये भी बात हमारी खत्म हो गई, इसको 1 दे देगा, ये तो हमारा 1 दे देगा ना। ठीक है सर, 1 दे देगा क्योंकि लेमडा की वैल्यू 0 हो गई तो cos 0 1 हो गया। अब ठीक है सर, ये भी हमारा 0 हो गया, तो 0 बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। जब मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर निकालता हूँ तो निकलेगा सर जी अपॉन आर। ठीक है, जी अपॉन आर निकलेगा। जी कितना होता है सर आपका, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है सर आपका, 10 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, 10 मान लेता हूँ, वरना जितना क्वेश्चन दिया जाएगा आप उतना रखोगे। आर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है सर, लेकिन मुझे किस में यूज करनी है, मीटर में, तो मैं इसमें 1 2 3 1000 से और मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है सर, अब देखो 1 0 से 1 0 चला गया, अब मैं ओमेगा बराबर निकालूं तो हो जाएगा 1/64 इंटू, देखो 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा आपका। 64 किसका बराबर होता है, 8 का, तो निकलेगा सर 1/8, एक तो 1/8 निकला है। 10 टू द पावर 4 का रूट लोगे तो क्या निकलेगा सर आपका, डबल जीरो निकल आएगा, 100 निकल आएगा यहाँ से, तो 1/800 हो गया। जब 1/800 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर सर आपका -3, 10 टू द पावर -3 रेडियन पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है 1.25 10 टू द पावर -3 रेडियन प्रति सेकंड आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का इसकी माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण दे रखा है सर आपको 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी आवर्तकाल की गणना आपको करनी है। आवर्तकाल सर होता क्या है आपका, आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा इसका आवर्तकाल होता है। आप ये ओमेगा कहाँ से लाओगे, ओमेगा को लाने के लिए आपको उसने त्वरण दे रखा है। त्वरण सर आपका होता क्या है, ए बराबर कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है विस्थापन, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आपको दे रखा है 16। तो सर इसकी वैल्यू सर आपको कितनी रखी है, सर आपके त्वरण कितना है 16 है। ठीक है, ए का मान आपको कितना दे रखा है सर आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 4 का इसमें भाग लगेगा, तो 4 से 4 कट जाए 16 कट जाएगा आपका, 4 बार बराबर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी 4। ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई सर आपके पास 4 आ गई। ओमेगा की वैल्यू सर आपका कितनी आएगी 2 आएगी, कितनी आएगी सर 2 आ गई। ठीक है, पूछ क्या रहा था सर आपको आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 इंटू 3.14 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2, तो 2 से 2 चला गया आपका, आवर्तकाल आ गया आपका 3.14 सेकंड। तो 3.14 सेकंड ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि एक स्प्रिंग से लटकाए गए एम द्रव्यमान के पिंड का आवर्तकाल 1 सेकंड है। ठीक है, आवर्तकाल 1 सेकंड बोल रहा है, तो 4m द्रव्यमान के पिंड का आवर्तकाल क्या होगा, आपको ये पूछा जा रहा है। देखो चाहे आपका द्रव्यमान के पद में आए, चाहे आपका लंबाई के पद में आए, ठीक है, या किसी और टाइप में आए, बोले कि पहले आवर्तकाल इतना था, अब लंबाई इतनी गुणा कर दिया जाए, द्रव्यमान इतना गुणा कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, तो आप सीधी याद रखना कितना, कि √n गुना हो जाता है, बस √n का मतलब n जितने गुना कर रहा है द्रव्यमान को उसे, क्योंकि 2 पाई √m होता है, 2 पाई √m आएगा यहाँ पर। ठीक है, √m अपॉन के, और लंबाई में होता है तो क्या आता है 2 पाई √L अपॉन g।
तो लंबाई को या द्रव्यमान को इतने गुना करेगा तो उसी को आप अंडूड n जितने गुना बोले तो 4 को अंडूड के अंदर रखोगे तो 2 गुना, तो 2 आगे निकल के तो 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला आवर्तकाल आपका 1 सेकंड था तो 2 सेकंड हो गया। क्या याद रखोगे, बस कितने भी गुना आपको बोले सिर्फ अंडरवुड में रख दो, उसको उठाकर आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सा आपके लिए मैंने ट्रिक बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 0.2 मिलीमीटर व्यास की नलिका में पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, आपको ये पूछ रहा है कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है H बराबर 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। ठीक है, R रो जी। यहाँ से ये न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये रिलेशन कि H जो है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके 1/r। ठीक है, आपको ये याद करना है कि जितनी कम त्रिज्या होगी पानी उतनी ही अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ये रिलेशन से क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे H बराबर 2 इंटू टी की वैल्यू सब कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है 0.072, कॉस्ट थीटा की वैल्यू 1 है तो उससे रखेंगे नहीं। ठीक है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आर का मान कितना सर आपका 0.02 मिलीमीटर व्यास है, तो क्या हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻³ कर लो, मीटर में आ जाएगा सर। ठीक है सर, आगे चलो, आगे आता है आपका जी, रो का मान कितना सर आपका 10⁻³ होता है जल के लिए, तो 10⁻³ हो गया। और आपका आगे आता है जी का मान कितना होता है सर आपका 9.8। ठीक है, तो जब इससे आप इस पॉइंट को यहाँ उठाओगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ से उठाओगे तो सर यहाँ पर भी आपका कितने 1 2 3 तो 1 1 1 इतने बढ़ जाएंगे। यहाँ से 1 पॉइंट उठाओगे तो इस सभी को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो भी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस पैमाने से दोगुना होगा। यानी कि जो फ़ारेनहाइट है, जो आपका फ़ारेनहाइट है वो कितना हो जाएगा सर, जिस फ़ारेनहाइट पैमाने का जो ताप होगा वो डिग्री सेल्सियस का दोगुना हो जाएगा। यानी कि मैं डिग्री सेल्सियस में अगर 2 से गुणा कर दूं तब हमारा फ़ारेनहाइट बनेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो F बराबर 2C इतना हो जाएगा। आपने पढ़ा है C/5 F माइनस 32/9, आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से F की वजह 2C रख दूँ तो C/5 आपका 2C माइनस का 32/9 हो जाएगा। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 9C इजिकल टू कितना हो जाएगा सर आपका ये 10C माइनस का 5 दूनी 10 की 0 5 15 और 1 16 यानी 160। ठीक है, तो अगर मैं इसे इधर लेकर आता हूँ और इसे इधर ले जाता हूँ तो हमारा सी वाला निकलेगा यहाँ से 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो C बराबर हमारे 160 आ गया, तो यहाँ कितना हो रहा है, ये C का डबल हो रहा है तो 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 160,320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है स्वस्थ मनुष्य का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यह ताप डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, वही रिलेशन क्या C/5 F माइनस 32/9। ठीक है, यहाँ क्या रखोगे, आपका फ़ारेनहाइट पैमाने कितना है 98.6 है ना, तो C/5 आपका हो जाएगा सर ये कितना 98.6/9। ठीक है, इतना हो जाएगा और माइनस कितना से 32, तो C/5 इतना कहाँ से हो जाएगा सर, यहाँ से जब आप 32 माइनस करोगे तो देखो 32 माइनस करेंगे तो 98, 8 में से आपका 2 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, और 9 में से आपका 3 जाएगा, यहाँ भी आपका 6 बचेगा, तो 66.36 आपका बचेगा। 9 से जब भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपका 7.4 के आसपास आएगा। ठीक है, 7.4 के आसपास आएगा। C बराबर आप 7.4 इंटू 5 करोगे तो जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यदि 15 ग्राम पानी को 60 कैलोरी ऊष्मा दे तो पानी का ताप कितना हो जाएगा। 15 ग्राम पानी है 60 कैलोरी ऊष्मा दे रहे हो तब। ठीक है, तो ताप आपको पूछ रहा है, आपने पढ़ा है Q बराबर सर MS डेल्टा टी, आपने पढ़ा है, तो डेल्टा टी आपको पूछा रहा है। Q क्या होती है आपकी ऊष्मा होती है, M क्या होता है सर आपका मास होता है कितना द्रव्यमान है। ठीक है, S क्या होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो वो आपकी एक होती है। ठीक है, तो Q का मान कितना सर आपका 60 कैलोरी है, तो 60 अपॉन M का मान कितना सर आपका 15 है, इंटू में आएगा ना नीचे भी, तो इसका मान कितना हो जाएगा S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और डेल्टा टी तो 4 बार कट जाएगा, तो T बराबर आएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका यदि 15 ग्राम पानी को आप 60 कैलोरी उसमें दोगे तो उसका ताप हो जाएगा वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वायुमंडल के दाब पर शुष्क हवा को एकाएक दबाकर उसका आयतन 1/4 कर दिया जाता है तो उसका दाब क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब आपको देना है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करा लिए मैंने, अब इसका जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, इसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। बहुत आसान है ये तो, ठीक है। क्या होता है सर आपका t बराबर 1/n, तो 1 कितना सर आपका 1000 है, तो सब भाग लगाओगे तो 0.001 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, उस ताप का मान ज्ञात करें जिस पर हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग का दोगुना हो जाता है, वेग का दोगुना हो जाता है। तो सर आपने पढ़ा है क्या होता है, जो वेग होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है आपके ताप के वर्गमूल के, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर अंडर रूट गामा RT/m, ठीक है। यहाँ से हमारा ये रिलेशन निकलता है कि अंडर रूट टी के जो वेग होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो v1/v2 बराबर अंडर रूट T1/T2, ठीक है। ये सारा आपका किसमें अंडर रूट में, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग का दोगुना हो जाता है, यानी कि ये 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, दोगुना हो गया। आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता कितना है 273 केल्विन/T2 का मान हमें ज्ञात करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटेगा तो ये 1/4 हो जाएगा। तो क्या होगा 1/4 = 273/T2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ये कि T2 बराबर आपका 1092, कितना आएगा 1092। कैसे 4×3 की 2 आपकी, तो इससे गुणा कराएंगे तो 1092 आएगा। ये क्या आएगा आपका, हमें निकालना है सर आपका किस में, डिग्री सेल्सियस में बोल रहा है। तो माइनस का 273 घटा दो इसमें से, जब माइनस का 273 करोगे तो आपका 819 है, 819 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है। दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है आपको। फॉर्मूला क्या होता है सर आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आपने अच्छी तरीके से दिखा है, ठीक है। तो सर 1/f क्या पूछ रहा है सर, दर्पण की स्थिति, यानी कि आपका जो दर्पण है वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखो f क्या होती है आपकी फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, और जो u होता है सर आपका वो होता है आपका वस्तु तक की दूरी। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको वस्तु रखी है, जो प्रतिबिंब है आपको दर्पण से प्रतिबिंब की दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति आपको पूछा है, यानी कि v का मान आपको पूछा गया है, ठीक है सर। तो 1/f यानी कि 1/12 हो जाएगा, तो 1/12 बराबर देखो 1/v आपको याद करना है। हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण के लिए u का मान कैसे चलाएंगे, क्योंकि हम किरण की विपरीत दिशा में मापते हैं दूरियां, तो माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। जब मैं इसे इधर लाऊंगा तो 1/v बराबर 1/12 प्लस का 1/10, इतना हो जाएगा। 12 और 10 का एलसीएम आएगा सर आपका 60, कितना एलसीएम आएगा 60, तो ये 5 और ये 6, ठीक है। तो 1/v बराबर 11/60, यानी कि आपका v बराबर हो जाएगा आपका 60/11, तो 60/11 आप भाग लगाओगे, इसका कितनी बार जाएगा 11×55, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने, एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। मान के चलो ये आपका कोई वृत्तीय पथ है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी सर आपकी, इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। कोई धावक होगा, ठीक है, कोई धावक होगा, वो इसका एक चक्कर, इसका पूरा चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो 40 सेकंड बाद उसका विस्थापन शून्य कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है आगे कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन आपको पूछ रहा है, ठीक है। 40 सेकंड में वो आपका विस्थापन 0 कर देता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड का आपको सेकंड में टाइम बनाओगे तो 140 सेकंड बन जाएंगे। कैसे, 120 सेकंड ये है, 20 सेकंड ये है, 140 सेकंड हो गए। जब 40 सेकंड में आपका विस्थापन 0 हो रहा है तो आपको 40 सेकंड में 0 मिलेगा, फिर अगली 40 सेकंड में 0 मिलेगा, फिर अगली 40 सेकंड में 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी टोटल सेकंड हो गई 120, यानी कि 120 सेकंड तक तो उसका विस्थापन 0 होगा। पहला चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा, तीनों में इतना टाइम लगेगा, तो 120 सेकंड हो गए, यानी कि 3 बार उसका विस्थापन 0 हो चुका है। अब टोटल आपके पास कितना समय बचा, जैसे यहाँ से जब इसे माइनस कर दोगे तो आपको 20 सेकंड बचा,
ठीक है। अब वो 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा था, तो 20 सेकंड का मतलब क्या है कि वो आधा चक्कर लगा पाएगा। आधा चक्कर का मतलब है कि वो यहाँ से चलेगा और यहाँ आ पाएगा, बस ये आधा, ये दूरी आपको बतानी है। तो त्रिज्या कितनी थी उसकी, यहाँ तक की दूरी आर है, और ये भी तो आपकी त्रिज्या ही है, या कुछ और थोड़ी है, ये भी आपकी आर है, ठीक है। तो आर और आर 2r, तो 2r है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति का समीकरण, कार की गति का समीकरण निम्न है, कितना है, s बराबर 12t प्लस के 3t स्क्वायर माइनस के 2t क्यू, जहां s मीटर में और t सेकंड में है, तो कार का प्रारंभिक वेग होगा। कार का प्रारंभिक वेग आपको पूछा जा रहा है सर। देखो कार का प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है कि सर जब t 0 होगा तब तो समय पूछ रहा है, तभी तो आपका वेग पूछ रहा है। जब आपका t 0 होगा तभी तो कोई विस्थापन नहीं होगा, तभी तो कोई वेग नहीं होगा, ठीक है। तो सर जब आप इसका एक बार अवकलन करोगे ds अपॉन dt, ds अपॉन dt देखो क्या हो जाएगा, ये कि 12 प्लस का 6t माइनस का 6t स्क्वायर, यानी कि वो पूछ रहा है सर प्रारंभिक, यानी कि t बराबर 0 पर। तो जब t बराबर पुट करोगे तो ये छमछम और ये भी छमछम, कितना आ जाएगा सर आपका 12, तो 12 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर है। विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो आपकी वेलोसिटी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, मॉड में a प्लस बी बराबर मॉड में a माइनस बी, तब a व b के बीच का कोण आपको पूछा जा रहा है। क्या करना है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे सीधा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बस। तो जब आप स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a डॉट बी कॉस थीटा, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी कॉस थीटा। यहाँ मैंने मॉड नहीं लिखा, मॉड भी लग जाता है, ठीक है। देखो इससे आपका ये चला जाएगा, इससे आपका ये चला जाएगा, उधर ये माइनस का है 2a डॉट बी कॉस थीटा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4a डॉट बी कॉस थीटा। यहाँ से आप इसे यहाँ से आप इसे 0 में पहुँचा दो और इसे भी आप 0 में पहुँचा दो, तो क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा और आप 0, कॉस में 0 कितनी वैल्यू होती है π/2 की, तो आप समझ सकते हो π/2 यहाँ से आंसर है। नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ो इसे भी, इसे पकड़ो a डॉट बी कि a डॉट बी बराबर 0, बाकी सब 0 में पहुँचाओगे तो a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0। सर a डॉट बी बराबर 0 किसकी कंडीशन होती है, लंबवत की। बहुत पढ़ा है कि कभी a डॉट बी बराबर 0 दिख जाए, कभी a डॉट बी बराबर 0 दिख जाए तो क्या मानते हो, लंबवत मानते हो। या वो बोल दे कि लंबवत है तो कौन सी कंडीशन लगाते हो, a डॉट बी बराबर 0, तो लंबवत की लगाते हो। लंबवत कितने डिग्री का होता है सर, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब है। चाहे तो a डॉट बी को 0 भगा दो, cos थीटा का 0 निकाल के कर लो, चाहे cos थीटा को 0 भगा दो, a डॉट बी निकाल कर लो। किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बैठानी है अच्छे तरीके से, ठीक है।